दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप टेंशन मत लो, डिलीवरी के समय खाना मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे की घंटी सुन जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खोला, सामने अपनी ननद को खड़ा देख हैरानी से खुश होते हुए बोली, अरे दीदी आप। हाँ मैं, सरप्राइज सरप्राइज। सोचा अचानक से जाकर तुम सबको हैरान कर दूं। हाँ दीदी, हैरानी तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आपकी आने की है। अरे बहू कौन है दरवाजे पर, किससे बातें कर रही हैं? मम्मी जी देखिए तो कौन आया है। अरे नीतू, तूने तो। अरे बस बस मम्मी, सभी यही सवाल पूछोगी क्या? बताकर आती तो आप सबके चेहरे पर ये हैरानी और खुशी कैसे दिखती। और सबसे बड़ी बात अगर बता देती तो आप मेरी प्यारी सी भाभी की कल से ही काम की परेड शुरू करवा देती। अच्छा देखो तो कैसी बात कर रही है बहू के सामने। इतनी बुरी ना है मेरी माँ, पूछ ले अपनी भाभी से, बिल्कुल बेटी की तरह रखती हूँ इसे। नीतू की मम्मी हंसते हुए बोली, रखना भी चाहिए मम्मी, मैं तो अब आपकी सेवा करने से रही। मैं तो 2 दिनों के लिए आऊंगी और खा पीकर बातें बनाकर चलती बनूंगी। रहना तो आप दोनों को साथ है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा दादी अम्मा, फोन पर भी यही बातें, आकर भी यही बातें। तो अपने भाई की शादी के बाद बिल्कुल भाभी वाली हो गई, माँ की बिल्कुल तरफदारी ना करती। नीतू की मम्मी बनावटी गुस्सा करते हुए बोली, अरे मम्मी बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है ना, और वैसे भी मैं तो आज के समय की ननद हूँ और आपको भी प्यारी सासू माँ बनने के टिप्स देती रहती हूँ। नीतू अपनी मम्मी के गले में बाहें डालते हुए बोली, लो दीदी बातें तो होती रहेगी, चाय पियो आप। वाह मेरी सुपर फास्ट भाभी, मुझे आए 15 मिनट भी नहीं हुए और देखो तो क्या क्या बना लाई, पता है ना आप एक दिन से ज्यादा नहीं रुकती, तो फिर 1-2 दिन में जितनी सेवा कर सकूं सोचा कर लूं। टेंशन मत लो भाभी, इस बार पूरे 4 दिन के लिए आई हूँ। पीहू को उसकी बुआ ले गई तो मैं यहाँ चली आई तुम सबसे मिलने, इसलिए अब आराम से खातिरदारी करना मेरी। दोनों ही सास बहू ये सुनकर बहुत खुश हो गई। प्रिया की शादी 6 महीने पहले ही नवीन से हुई थी। ससुराल में सास ससुर और उन दोनों पति पत्नी के अलावा बस एक ननद थी, नीतू। नीतू ननद कम, सहेली ज्यादा थी प्रिया की। इन 6 महीनों में दोनों ननद भाभी में सहेलियों जैसा रिश्ता बन गया था।
सास ससुर भी बहुत अच्छे थे प्रिया के। सास माँ जैसी तो नहीं लेकिन टिपी कल सास जैसी भी नहीं थी। ओढ़ने पहनने खाने पीने किसी तरह की रोक टोक नहीं करती थी प्रिया के साथ। फिर भी सास हैं तो सास जैसी कुछ न कुछ बात तो आ ही जाती है। बहू आने के बाद तो प्रिया की सास में भी बहू आने के बाद ये बदलाव हुआ कि जब भी सब मिलकर कुछ खाते जैसे मिठाई फल या बाहर से मंगवाया कोई सामान तो प्रिया की सास ये कहते हुए मना कर देती, मेरा मन नहीं है इसे खाने का या ये मुझे हजम नहीं होता। प्रिया बहुत मनुहार करती लेकिन उसकी सास खाने से साफ मना कर देती। नवीन व उसके पिताजी तो कई बार कहते भी कि अरे पहले तो आप ये सब चीजें बड़े शौक से खाती थी, अब क्या हो गया, उम्र हो गई है और कुछ नहीं। वह सफाई देते हुए कहती लेकिन जैसे ही सब आगे पीछे होते उन्हीं चीजों को बड़े चाव से खाती। प्रिया को बड़ा अजीब लगता है कि अपने ही घर में ऐसे छुप कर खाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर सोचती उम्र बढ़ने के साथ दिल बच्चा बन जाता है। सोच वह इस बात को हंसी में उड़ा देती। अगले दिन प्रिया ने नाश्ते के लिए आलू के पराठे की तैयारी कर रखी थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो नीतू से बोली आप जब तक फ्रेश हो जाओ मैं आधे घंटे में ही चेकअप कराकर आ जाऊंगी, फिर आकर आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाभी आप टेंशन मत लो, आप दोनों आराम से जाओ, मैं हूँ ना। वैसे तो मुझे अभी भूख नहीं, अगर लगेगी तो मैं मम्मी और अपने लिए बना लूंगी। उनके जाने के बाद नीतू की मम्मी ने कहा बेटा क्लिनिक में जाने के बाद पता नहीं कितना समय लगे, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, मुझे भूख लगी है। अरे मम्मी आप बैठो मैं बनाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। नीतू ने पराठा व चाय बनाकर अपनी मम्मी को दिया। अरे नीतू इस पर थोड़ा मक्खन रख दे, तुझे पता है ना मक्खन के बगैर मुझसे पराठा नहीं खाया जाता। नीतू ने चम्मच भर मक्खन उस पर रख दिया। मम्मी आप इसे खाइए, मैं अभी दूसरा बनाकर लाती हूँ। नीतू दूसरा पराठा बनाकर लाई। इतनी देर में ही प्रिया व नवीन हॉस्पिटल से वापस आ गए। नीतू अपनी मम्मी के पराठे पर जैसे ही मक्खन रखने लगी तो उसकी मम्मी प्रिया की ओर देख शक पकाते हुए बोली अरे नहीं नहीं नीतू मक्खन मत रख, मुझे हजम नहीं होता ना, ऐसे ही खा लूंगी मैं। है ये क्या मम्मी, अभी तो आपने मक्खन रखवा कर खाया, फिर आप ही तो कह रही थी कि बिना मक्खन आपसे पराठा खाया नहीं जाता। और फिर अब नीतू अजीब सी नजरों से अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोली
फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, देख ले नवीन, ये मम्मी भी ना यहाँ तो थोड़ी सी सटिया गई है या फिर सास बन कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी है। ओहो अब समझी सासू माँ इसलिए हूँ। नीतू अपनी मम्मी की आंखों में झांकते हुए बोली, क्या मतलब सास बन गई हूँ तो इसमें सास की बात कहाँ से आ गई? अरे अब मुझे बीपी हो गया है इसलिए मक्खन नहीं खाती, वह तो मन कर रहा था तो थोड़ा सा ले लिया, इसमें इतनी बातें बनाने की क्या बात है? नीतू की मम्मी अपनी जैम्प मीठा बात को बदलते हुए बोली, प्रिया को अपनी ननद रानी की मासूमियत और अपनी सास का वह जेपता चेहरा देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन किसी तरह से अपनी हंसी पर काबू कर वह बोली, दीदी अब आप रहने दो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी आप सब के लिए। कह प्रिया जल्दी से अपने कमरे की ओर चली गई। उस दिन के बाद दोस्तों प्रिया की सास में एक बदलाव आया। वह अब खाने में ना नुपुर का दिखावा नहीं करती, बल्कि अब तो बहू के साथ मिल उसकी वह अपनी पसंद का खाने का सामान मंगवा सबके साथ बड़े चाव से मिलकर खाती। अब ये बदलाव ननद के समझाने से आया या उन्हें खुद अकल आई ये तो वह ही जाने, लेकिन प्रिया को ये बदलाव बहुत ही अच्छा व सुखद लग रहा था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।